ऋतिक रोशन को बचपन से लीवर पे सूजन थी, वो इतना आयुर्वेदिक का गोली खाता था। मैंने राकेश रोशन के डैडी को बोला, बोले यार तू खुश हो जाता, मुंह क्यों लटका के बैठा हुआ है? अरे नहीं यार, इसका प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? तो यार बचपन से यार उसको लीवर पे सारा सूजन है। ए ऋतिक इधर सूजन कर को, अच्छा हाथ निकाल। इन द नेम ऑफ जीसस स्वेलिंग गो, इन द नेम ऑफ जीसस सूजन जा। मैंने बोला, मेरा कहना वो दिन और आज के दिन उसने कोई गोली नहीं खाई। भाई साहब का सवाल है, हम ईसा अलैहिस्सलाम को हम मानते हैं खुदा का बेटा है और खुदा भी है, मानते हैं ट्रिनिटी में, लेकिन मुसलमान उसे आम पैगंबर मानते हैं। और कुरान में जब कहा गया है कि उन्हें कई चमत्कार किए, कई मोजज़ा किए, मोजज़ा के जरिए पैदा हुए, मुर्दों में जान डाली, तो उन्हें आम पैगंबर क्यों मानते हैं? सवाल का जवाब देने के पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मजहब है जिसके मानने वालों को फर्ज है कि ईसा अलैहिस्सलाम में मानो। अगर कोई मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानता तो मुसलमान हो ही नहीं सकता। हर मुसलमान के लिए फर्ज है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम में माने। हम ये मानते हैं कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के भेजे हुए एक अजीम पैगंबर थे, आम पैगंबर नहीं। हदीस में जिक्र आता है कि 5 अजीम पैगंबर है, उनमें से एक ईसा अलैहिस्सलाम, आम पैगंबर नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के भेजे हुए एक अजीम पैगंबर थे और हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मसीहा थे, ट्रांसलेटेड क्राइस्ट। हम ये मानते हैं कि वो चमत्कार के जरिए, मोजज़ा के जरिए, विदाउट एनी मेल इंटरवेंशन पैदा हुए, बिना बाप के पैदा हुए। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अंधों को रोशनी दी और जो लोग को कोढ़ था उन्हें सही किया अल्लाह की मदद से। मुस्लिम और ईसाई एक साथ जा रहे, भाई साहब ने सही कहा। जब एक साथ जा रहे हैं तो इख्तिलाफ क्यों? सबसे अहम इख्तिलाफ ये है कि कई ईसाई ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है या खुदा का बेटा है, जो हम मुसलमान इसे हरगिज नहीं मानते। जब कहते हैं गॉड, सन ऑफ गॉड, दे बिलीव इन ट्रिनिटी, खुदा को, खुदा का बेटा को, होली स्पिरिट को, लेकिन ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। ये एक अहम इख्तिलाफ है, छोटे इख्तिलाफ और है। सबसे अहम इख्तिलाफ है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का बेटा है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, मैं तालिब इल्म हूँ जिक्र मज़हब का, मैं बाइबल पढ़ चुका हूँ। बाइबल में एक भी वर्स नहीं है जिसमें साफ तौर पर बिना कोई शक, बिना कोई शुबा लिखा हुआ है जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या आप मेरी इबादत करो। अगर आप कोई भी बाइबल में से एक वर्स दिखा सके मुझे जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं, बिना कोई शक के, बिना कोई शुबा के, और कहते हैं कि मेरी इबादत करो, मैं क्रिश्चियन बनने को तैयार हूं आज ही। मैं बाकी मुसलमानों के तरफ से बात नहीं कर रहा हूं, वो इस्लाम और दिगर मज़ाहिब के तालिब इल्म नहीं है। मैं अपने आप को, अपने सिर को कुर्बान करने को तैयार हूं। अगर आप कोई भी बाइबल में से एक वर्स दिखाए मुझे बिना शक के, बिना शुबा के, जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं ईसाई बनने को तैयार हूं। जब आप बाइबल का मुताला करते हुए पता चलता है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कह रहे हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28 में, ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं मैं फादर गिर दिन आए, मेरे वालिद, मेरे खुदा मेरे से ज्यादा अजीम है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29, माय फादर इज ग्रेटर देन ऑल, खुदा सबसे ज्यादा अजीम है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 12 चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28, आई कास्ट आउट डेविल्स विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, मैं शैतानों को भगाता हूं अल्लाह की मदद से। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20, आई कास्ट आउट डेविल्स विद द फिंगर ऑफ गॉड, मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. I can of my own self do nothing. मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता हूँ। As I hear, I judge. जिस तरीके से मैं सुनता हूँ, उस तरीके से फैसला करता हूँ। As I hear, I judge.
and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. क्योंकि मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता हूँ, जो खुदा चाहते हैं वही करता हूँ. अगर कोई भी इंसान ये कहता है कि जो खुदा चाहते मैं करता हूँ, उसे अरबी में कहते हैं मुस्लिम. ईसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे, उन्होंने कहीं भी नहीं कहा कि वो ईसाई थे. अब पूरे बाइबल में वर्ड क्रिश्चियनिटी बाइबल में है ही नहीं. पूरे बाइबल की आप छान करो, वर्ड क्रिश्चियनिटी नॉट देयर इन द बाइबल. एक वर्ड है क्रिश्चियन इन द बुक ऑफ एक्ट्स. वो लक़ब दिया गया था ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को, क्रिश्चियन लक़ब. अब आगे पढ़ते लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 में वर्स नंबर 24 में, The words that you hear are not mine, but my Father who has sent me. जो आप अल्फाज सुन रहे ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं वो मेरे नहीं है, वो खुदा के हैं. गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3 में, This is life eternal, so that you may know there is one God and Jesus Christ whom thou hast sent. You may know this is life eternal. और अब यही जान लो खुदा एक है और ईसा अलैहिस्सलाम को उस खुदा ने भेजा. और साफ अल्फाज में लिखा है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में, Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles which God did by him, and you are witness to it. Hey Israelo, सुनो, Jesus of Nazareth, जीसस जो नसाराते थे, a man approved of God, एक इंसान है जिसको खुदा ने चुना आपके बीच, amongst you by wonders and miracles, और उसके जरिए चमत्कार दिखाए, मौजज़ा दिखाए, wonders and miracles which God did by him, और खुदा ने उनके जरिए किए. तो ये साफ बाइबल कह रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम एक इंसान थे, आम नहीं थे लेकिन पैगंबर थे, लेकिन खुदा नहीं थे. और जितने भी चमत्कार मौजज़ा किए वो खुदा ने उनके जरिए किए. अब ये समझ सकते कि ये ईसाई लोग की गलत फहमी है कि उनके फादर, उनके प्रीस्ट उनको कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है. बाइबल में एक भी वर्स नहीं है जहाँ कहा गया है बिना कोई शक, बिना कोई शुबा, ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूँ. जब ईसा अलैहिस्सलाम नहीं कहते तो आप क्यों कहना चाहते? इसीलिए हम मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम की और इज्जत करते हैं. अगर आप ईसा अलैहिस्सलाम का कहना नहीं मानते तो मेरे हिसाब से आप ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत नहीं करते. तो ये कहना कि ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत और करते बिल्कुल गलत है. हम मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत और करते हैं. अगर आप तहकीक करेंगे ईसा अलैहिस्सलाम की खतना हो चुकी है, क्या क्रिश्चियन लोग खतना करते? मुसलमान खतना करते. ईसा अलैहिस्सलाम आप देखेंगे बाइबल में लिखा हुआ है, क्या आपको हर एक चीज बाइबल की फॉलो करना चाहिए. लिखा है बाइबल में इन द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 7 to 8, क्या आप सूअर का गोश्त मत खाओ, खरगोश का गोश्त मत खाओ. बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 8, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 65 वर्स नंबर 2 to 5. हम सूअर का गोश्त नहीं खाते, आप लोग खाते. हिजाब करना है लिखा है बाइबल में 1 टिमोथी चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 9, फर्स्ट बुक ऑफ कोरिंथियन चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 5-6. हम हिजाब करते, आप नहीं करते. तो इसीलिए ईसाई का मतलब ये अगर है कि ईसा अलैहिस्सलाम का कहना मानना, तो हम मुसलमान ईसाई से ज्यादा ईसाई है. अगर ईसाई का मानना ये कि ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानना, तो हम ईसाई नहीं है. लेकिन ईसाई की मानी ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम का कहना मानना, तो हम मुसलमान ईसाई से ज्यादा ईसाई है. और मैं आपको दावत देता हूँ कि आप भी और अच्छे ईसाई बनो और इस्लाम को कबूल करो और ईसा अलैहिस्सलाम की और इज्जत करो. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. एक सवाल की गुंजाइश है. मैं सिख भाई से कहना चाहता हूं कि आप अपना सवाल मुख्तसर तौर पर और शॉर्ट में करें. मैं कहूँगा, मेरा ये सवाल ये है कि हमारे सिख धर्म और हिंदू धर्म में जानवर का गोश्त खाना सख्त मना है. गुरु नानक साहब ने एकदम सख्त मनाही दी है. लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके कुरान में भी इस तरह कहा गया है कि आप जानवर का गोश्त खा सकते हैं. भाई साहब, वक्त खत्म होने की वजह से हमें लिहाज रखना चाहिए. जो ये रूल है देश का, कुरान मजीद में कई आयतें, सूरह नहल सूरह नंबर 16 में, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में, जहाँ लिखा गया है कि वो जानवर जो हलाल है, जो चौपाइये है, मिसाल के तौर पे भेड़, बकरी, गाय, इसका गोश्त खा सकते हैं. जो ममानियत है वो सूअर का गोश्त. उसके अलावा जो भी हर्बिवरस एनिमल है, जो घास फूस खाते हैं, वो जानवर को अगर बराबर से ज़बह किया गया है उसको आप खा सकते. और मालूमात के लिए आप मेरा डिबेट देखिए, इज नॉन-वेज फूड परमिटेड और प्रोहिबिटेड फॉर द ह्यूमन बीइंग. वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.
एक जरूरी ऐलान, आप